Hello guys, this is Srey Jangam. My age is 25 and my height is 6 feet. My profile is thank you. प्रॉब्लम है कि वो लड़की, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना, लेकिन हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना, ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की के लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे समझ में आता है कि उसकी लाइफ अब एक ड्राइवर, एक नौकर, एक बॉडीगार्ड और एक एटीएम कार्ड के बिना नहीं चल सकती। अब सारी लड़कियां तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो लड़कियां सर्च करती है बॉयफ्रेंड, ड्राइव पे रखते, काम पे रखते, काम अच्छे लगे तो नौकरी, परमानेंट, शादी। शादी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? मांग भरना। और आदमी का तो काम ही रहता है औरत की हर मांग भरना। अबे साले, नौकरी जाने का पेपर वर्क भी खत्म ना तो कि लड़की का साले ऑफिस वाले जितनी जल्दी आईकर नहीं मांगते उतनी जल्दी तलाक मांगती। बेसिकली अगर लड़की को एक बार अपने हाथ पर्स में हाथ डालना पड़ गया यानी हो गया। क्यों? क्योंकि पर्स में तो उनकी मिस्टर इंडिया वाली वॉच रहती कि साला हाथ डालते ही गायब। अबे बिल भरना है तो बिल भरो, बिल भरना चाहने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, ये लड़की अपने माँ बाप के सामने गिव अप करने का सिर्फ नाटक करती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम 2 लाख कमा रहे और अपने माँ बाप के प्रेशर में 50,000 वाले से शादी कर ले। ये अपने माँ बाप से तब तक फाइट करती जब तक वो एटलीस्ट तुम्हारे कंपैरिजन का कोई लड़का नहीं ढूंढ लाते। और साला ब्रेकअप करेगी तो ये नहीं कि सिर्फ चली जाएगी लाइफ से, साला 10 दिन तक ये डिस्कशन करेगी वो ऐसा क्यों करे। फिर अचानक उन्हें इस बात की टेंशन आ जाएगी तुमने खाना खाया कि नहीं। अब इतनी कंसर्न है तो छोड़ क्यों रही है? बेसिकली उन्हें चाहिए कि तुम उन्हें पूछो खाना खाए कि नहीं, फिर वो बोलेगी नहीं, फिर तुम बोलेगी प्लीज खा लो, फिर वो रोएगी, फिर ये कंफर्म हो जाएगा ये जो ब्रेकअप हो रहा है ये उनकी गलतियों के कारण हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है, साला सेल्फिश कहीं की। अभी तो टाइटैनिक वाली को देख ली, माना कि लकड़ी पर एक आदमी फिट बैठने की जगह थी तो 15-15 मिनट की बारी नहीं कर सकते थे। लेकिन पहले चढ़ने दिया मतलब ऐसा नहीं कि तुम चढ़ के सो जाओगी, मस्त नींद पूरी करके उठी। और तुमने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गया? नहीं, बेहोश भी हो सकता था ना, लेकिन गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला तो तुमने समझ लिया कि मर गया और छोड़ दिया पानी में उसे। साला सोने से पहले बात करो, उठने के बाद करो। अभी दिन पूरा नहीं पड़ता क्या सोने से पहले आदमी 2 मिनट चैन से लेट नहीं सकता क्या? और ये क्या टॉक टू मी टू स्लीप। अच्छा चलो, इनको सुलाने के लिए मैं वो भी कर दूं, लेकिन सोते सोते रात में ऐसी कौन सी घटना घट जाती कि इनको उठने के साथ ही बात करनी। हेलो बेबी, हाँ 1 घंटा हो गया तुम्हारा कॉल है। अबे आधा घंटा तो मुझे खुद को उठाने में लग जाता है। फिर आदमी हकता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू है दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट होता है हकते समय सोचना, लेकिन ना इन्हें तब भी तुमसे बात करनी होती। भाई ये शादीशुदा आदमी ऑफिस के लिए लेट क्यों होते? क्यों? क्योंकि जो टाइम पे उठते वो बात करने में लेट हो जाते। और जो समझदार है वो उठते लेटे कि साला उठो, तैयार हो, भागो और बस बात ना करनी पड़े। भाई इन लड़कियों की हम आदमियों से 2 चीज की नीड होती, आई लव यू और सॉरी। साला आई लव यू बोलो तो बोलेगी व्हाई डू यू लव मी। अबे इन्हें हर 2 महीने में जानना होता है कि व्हाई डू यू लव मी, या यू लव मी बट गिव मी 5 रीजन टू लव मी। अबे पागल हो क्या? इतना कौन सोचता है? तुमने वो नहीं सुना क्या प्यार एक एहसास है? और सबसे बड़ी बात है सॉरी। इवेंचुअली थक हार के आदमी सॉरी भी बोल दे। तुम्हें लगता है कि सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म, लेकिन सॉरी बोलने के बाद असल मामला स्टार्ट होता है। तुम्हें पता भी तुम सॉरी क्यों बोल रहे? अरे तुम्हें ये भी नहीं पता तुम सॉरी क्यों बोल रहे? अरे मेरी माँ जिसके लिए फाइट कर रहा था उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ ना। और साला तू इन लड़कियों को कोई भी बात समझा, मजल की समझ जाएगी, लेकिन वही बात इनका बेस्ट फ्रेंड इन्हें समझे 1 मिनट में समझाएगी। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। सर दोस्ती में लिमिट भी नहीं रही। दोस्ती में लड़का अगर लड़की के गोद में बैठ जाए प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की ड्रिंक करके लड़के को किस कर ले वो भी प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़की के सामने कपड़े चेंज कर ले वो भी होता हो। तो साला दोस्ती में सेक्स करना भी प्लेटोनिक ही होगा ना। और साला ये फोन तो सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का। नहीं वो क्या कि रिलेशन में एक स्टेज आती कि तुम्हें पता रहता कि फोन पे बात करते टाइम कुछ समय बाद झगड़े होने वाले, लेकिन तब भी तुम फोन कट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लड़कियों के हिसाब से तुम्हारे फोन पे कट करने का ऑप्शन ही ना होना चाहिए। वो कट कर सकती है। क्यों? क्योंकि उनका वो हक है, या फिर उनको मास्टर शेफ देखनी होती, लेकिन तुम नहीं कट कर सकते। साला एयरटेल वाले पहले मोबाइल पे मार रहे थे, अब टीवी पे भी मारने आ गए। मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। अब औरत कन्विंस हो सकती कि मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखे, लेकिन दुनिया का ऐसा कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मर्द है जो मैच को रिकॉर्ड करके बाद में देखता है? पहले सर्विस प्रोवाइडर वाले अपनी मार रहे थे कॉल रेट कट करके, अब ये स्मार्टफोन वाले आ गए। अब तू बता ऐसी क्या जरूरत थी ऐसा ऐप निकलने की जो लोकेशन बताए? साला सिगरेट पीने के लिए रास्ते में कहीं रुक जाओ कि तुरंत इनका कॉल आना है, बेबी कैसे हो? हाँ मैंने देखा कि 3 मिनट से तुम एक जगह पे रुके तो सोचे कि फोन करके पूछ लो। अरे मेरी माँ, कार चलाते समय तुम ऐसे ही कॉल करती रहोगी तो मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। और हाँ, अगर आदमी मर रहा हो तो भी इनको बताना जरूरी, हेलो हाँ बेबी, हाँ मैं मर रहा हूँ, हाँ वो यमराज जी आ गए मुझे लेने के लिए, तब भी इनको फर्क नहीं पड़ेगा। तब भी ये पूछना चाहिए क्यों मर रहे हो, कैसे मर रहे हो, कहाँ मर रहे हो। अरे तुमने बताया ना तुम्हारा आज मरने का प्लान था, कौन कौन मरा? अच्छा तो तुम उसके साथ भी मरने लगे। इन लड़कियों के एक सवाल में दूसरा सवाल छुपा रहता है, लेट रहती सवालों की। तुम्हें लगेगा वो तुम्हें पूछ रही कि छोले कैसे थे, छोले अच्छे थे तो ठीक है, लेकिन उन्हीं छोले में तुमने कुछ कमी निकाल दी तो ये छोलों की रेसिपी उसकी माँ ने दी होती। और अगर उसकी माँ ने दी हुई रेसिपी के छोले तुम्हें पसंद है मतलब तुम उसके फैमिली को हेट कर दो।
और साला इन लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि इनके माँ बाप भगवान का रूप है। साला तुम कुछ भी सीख सकते हो तो इसके माँ बाप से। और हाँ, अगर ये तुम्हारे माँ बाप को कुछ भी कह दे कोई बात नहीं, लेकिन तुमने अगर इसके माँ बाप को एक वर्ड क्या बोल दिया तो साला तीसरा और चौथा महायुद्ध एक साथ शुरू। साला उसने तुम्हारे माँ को मैनिपुलेट कह दिया कोई बात नहीं, लेकिन तुमने अगर उसके माँ को जरा सा टच ही क्या कह दिया तो साला इतनी टची हो जाती कि बाई गॉड हफ्ता भर टच करने को नहीं देती। और इस सब के बावजूद हम इन लड़कियों के साथ हैं, और जो नहीं है वो डेस्परेट होकर लड़कियां ढूंढ रहे। क्यों? क्योंकि ये हमें रिश्वत देती। इनके पास जो रिश्वत है हमें देने के लिए वो कभी खत्म नहीं होने वाली, और हम भी साला रिश्वत को हमारे मारे जा रहे इससे अच्छे कि हम अपने हाथ से शादी कर ले।